आज का व्लॉग बड़ा नायाब और मुनफरिद है। सफाई निस्फ ईमान है और निस्फ ईमान हम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। अभी हम नहा रहे हैं, गुस्ल हासिल किया है और एक अलग से ही मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो सुन तो आपने भी लिया होगा कि 10 रोज़ा अशरा के लिए मैं आया हूँ तबलीग में। जुमेरात का दिन था, जुनेद मुझसे मिलता है, कहता है 10 दिन के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई 10 दिन के लिए? कहता है मैं जा रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में। मैंने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, भाई हमें भी याद रखना। वो कहता है ठीक है भाई, आपको भी याद रखेंगे, आप हमारे भाई हैं। हमने कहा जज़ाक अल्लाह, नवाजिश आपकी। खैर हम फिर ये फ़ैसला करते हैं कि हम आपके साथ जाएंगे और आपको ड्रॉप करके आ जाएंगे। तो हम इसी सिलसिले में उनके साथ गए शब जुम्मा। हम जुम्मे की शब आपके साथ गुजारेंगे मदनी मस्जिद में। जब आपकी तश्कील होगी तो आप चले जाइएगा, हम वापस लौट आएंगे। इरादा हमारा ये था, हम जाएंगे जुनैद के साथ और वापसी में हम साथ को बुला लेंगे और मैं और साथ वापस चले जाएंगे। लाइफ बिल्कुल इजी चिल सीन। चलो इसी सिलसिले में हमारा नाम भी लिख दिया जाता है और अगली सुबह जब हमारी तश्कीलात शुरू होती हैं तो हमसे मांगा जाता है हमारा बे फॉर्म। जी अंडर एज है ना, NIC नहीं है। तो बे फॉर्म मंगवाने के लिए हमने कॉल मिलाई जिया भाई को, हमारे बड़े भाई। हमने कहा जनाब आ जाएं, हमें बे फॉर्म की ज़रूरत है। जनाब बोलते हैं सर जी अभी आए। तो भाई बे फॉर्म ले आए, लेकिन ट्विस्ट अगेन आता है कि भाई हमारे लिए कपड़े नहीं लेकर आए। और भाई को हमने बताया था हम जा रहे हैं शहरोज़े पर, यानी 3 दिन के लिए, जबकि जा हम रहे थे अशरे के लिए 10 दिन के लिए। भाई अब आते हैं और पूछते हैं कि भाई कुछ चाहिए? मैंने कहा जी कपड़े चाहिए। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा पहनूंगा क्या? कहते हैं पहने हुए तो हो। मैंने कहा हाँ पहना हुआ तो हूँ, लेकिन ये गंदे नहीं होंगे क्या? कहते हैं 3 दिन गुजारा कर लो, अभी तुम्हारे लिए कौन वापस जाएगा और वापस आएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आपको भी जहमत और तकल्लुफ़ नहीं देते और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। खैर हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया और तवक्कुल अल्लाह करके हमने कहा ठीक है जनाब। अच्छा मैंने भाई को कहा थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा दे दें, हो सकता है 10 दिन लग जाएँ। नहीं नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो मुझे परमिशन नहीं है और 3 दिन के लिए जाना है तो जाएँ। मैंने कहा हाँ चलें ठीक है, मैं 3 दिन के लिए ही जाऊँगा। इतने में फिर तश्कीलात शुरू होती हैं और भाई को जब शक हुआ कि मैं 10 दिन के लिए ही जा रहा हूँ बिना बताए, तो भाई ने कहा मैं जाके अभी कंफर्म करके आऊँगा तश्कीलात से। तश्कीलात वो जगह होती है मदनी मस्जिद में जहाँ से हमें रुख मिलता है, जहाँ पर हमारी जमात जाती है। तो भाई ने कहा मैं आपके साथ जाऊँगा। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। जिया भाई आ रहे हैं हमारे साथ और रास्ते में हमने उन्हें कहा कि यहाँ पर है खुदाई मददगार पुलिस, जिस तरीके से हमें रोका है आपको भी रोक लेंगे। दोनों भाई साथ जाएंगे खुदा की राह में, 2 भाई एक घर से निकलेंगे, खुदा कितना खुश होगा हमसे। तो जिया भाई की तो काम पे टांग गई। भाई ने मुझे फ़ौरन खर्चा दिया, बे फॉर्म दिया और कहा जाओ पुत्र मौज करो मौज। और भाई उल्टे पैर भाग गए। सॉरी भाई सॉरी। अच्छा तो वापस आते हैं कहानी पर। भाई हमारे चले गए, हमने जाके तश्कीलात में नाम लिखवाया और रुख ले लिया। हमारे साथ साथी थे कम, मैं था, हारिस था, जुनैद था और शेरोज़। हम 6 बंदों की जमात बनी और हमें रुख मिला खटोर का। और हमारे साथ अल्लाह के इस रास्ते में 2 साथी और जुड़े। एक हमारे अमीर साहब बने क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे और उन्होंने पहले भी 4 महीने लगाए थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा माशाल्लाह। और एक और साथी थे जो हमारी तरह नए थे लेकिन बड़ी उम्र के थे, इरफान साहब। बात अगर जमात की हो रही हो तो टीम वर्क आता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि जमात होती ही वही है जिनके दिल जुड़े हुए हों। तो इसी तरीके से हर काम हर साथी ने करना होता है। तो हमारे इरफान भाई जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने खिदमत की कुर्सी संभाली और उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत करेंगे। हमारी खिदमत में जनाब ने क्या चावल बनाए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि खुदा की राह में सिर्फ और सिर्फ बरकतें हैं, बरकतें। हारिस भाई मुझे आकर बताते हैं कि भाई आप तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। मैंने कहा क्या? कहता है जी सही सुना, आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं सर जी। मैंने कहा सेलिब्रिटी तो मैं पहले से हूँ, नहीं कोई बात बताओ। वो कहते हैं पहले सेलिब्रिटी थे, अब बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह।
बरकत है सर कोई मुझे जरदारी साहब याद आए जिनका कॉल था रमज़ान की बरकतें हैं रमज़ान की। मैंने जवाब दिया भाईजान तबलीग की बरकत है या तबलीग की। अच्छा आप भी सोच रहे होंगे ऐसी क्या खबर थी, तो खबर ये थी कि आपके भाई के इंस्टाग्राम रील्स पर 85,000 व्यूज़ आए और दूसरी पर ऑलमोस्ट 50,000। और जब आप देख रहे होंगे इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ मिलियन क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। आप भी बोलें और मामूल बनाएं। पौधे भी आ रहे हैं, देखिए कितना प्यारा मौसम। आपको आप जस्ट फील करें इसको कि मैं कितना लुत्फ में हूँगा, कितना मज़ा हासिल कर रहा हूँ। कठोर की एक कच्ची बस्ती में आज हमारी तश्कील हुई है और तमाम साथी मस्जिद के अंदर हैं। मैं बाहर व्लॉग बना रहा हूँ और मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि मैं भी अंदर तशरीफ़ ले जाऊँ। तो माशाल्लाह से मुर्गी हमने हलाल कर ली है। बकरी का बजट नहीं था तो अब इसको पकाएंगे, पका के खाएंगे, मज़े करेंगे, 3 वक्त चलाएंगे इसको। क्या बोलते हो साथियों? तो अभी हमारी तश्कील का टाइम है, अभी दूसरी मस्जिद तश्कील होगी हमारी और ये वाली मस्जिद को कहने का वक्त आ गया है कि अल्लाह हाफिज़। अभी ज़रा बस जुम्मे का टाइम है तो गुस्ल करके हम फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी जुनैद भाई हमारे जो हैं उन्होंने वॉशरूम कब्ज़ा किया हुआ है तो हम उनके इंतज़ार में, उनके हिजर में वक्त काट रहे हैं और वक्त के साथ साथ हमने मुर्गी भी काट दी है। अब जैसे वो निकलते हैं तो हम फिर अपना गुस्ल करेंगे। तो चलें भाई, इंतज़ार फरमाते हैं। जल्दी करना मंदी वाला सफाई निस्फ ईमान है और निस्फ ईमान हम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। अभी हम नहा रहे हैं, गुस्ल हासिल किया है और एक अलग से ही मज़ा आ रहा है। हाँ तो भाई कुक तो मैं हूँ, अब नुसरत स्टेक भी नहीं हूँ मैं और स्टाइलिश नमक डालूँ रोटी में। रोटी पकाना मुझे नहीं आती, अल्लाह के बंदे थे तो उन्होंने हमें रोटियाँ पका के दी बिला मुआवजा माशाल्लाह। तो भाइयों आज हमारा है लास्ट डे ऑफ दावत तबलीग और अभी हम इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से रवानगी इख्तियार करेंगे ईशा की हम तालीम के बाद इंशाल्लाह अपना बोरिया बिस्तरा उठाएंगे। बल्कि क्या उठाएंगे, हम ऑलरेडी उसको गाड़ी में पैक कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम अपनी मर्सिडीज़ में वापस जामे मस्जिद मदनी मस्जिद तक रवाना होंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर रात गुजारने के बाद फजर में कारगुजारी सुनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जाने का वक्त हो गया है, तालीम वालीम हमने कर ली है। तो भाई फजर हमने पढ़ ली और अभी हमें वक्त दिया गया है 10 बजे का, क्योंकि 10 बजे ही कारगुजारी वाली टीम आती है। तो 10 बजे उन्हें कारगुजारी सुनाएंगे हम। कारगुजारी में बेसिकली बस इतना होता है कि यार आपने किया कैसे गए, कैसे हो रहा है और कितनी जमातें निकाली, कितने लोगों के इरादे थे और क्या मेहनत की आपने, क्या सीखा और क्या सिखलाया। बस इसका कुछ मजमुआ होता है चंद सवालात का जिनके जवाब देने होते हैं। और इसमें एक स्पेशल बात ये है कि अमीर ने नहीं मामूर ने बताना होता है। जो हमारे अमीर थे वो इनके जवाब नहीं देते, बल्कि
वो किसी को मामूर करते हैं और वो जाके जवाबात देते हैं। तो इसमें अभी क्या था, नाम दो ही ऊपर टॉप लिस्ट में चल रहे हैं, एक जुनैद भाई का और एक मेरा। अल्लाह करे जुनैद भाई को ये मौका मिले और अल्लाह करे मुझे भी मिले। तो चलें देखते हैं क्या बनता है फिर। तो कारगुजारी सुनाने के बाद हमने नाश्ता किया दमतल पर और फिर उसके बाद हम वहाँ से रवाना हुए। और शहरोज़ हमारे भाई जो थे वो पहले से ही चले गए, फ़ौरन चले गए थे। फिर हमने वहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग की। ये चादर भी मैंने वहीं से ली थी और उसके साथ साथ कुछ और सामान लिया था। तो ये थे 240 घंटे जो हमने अल्लाह की राह में लगाए और इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसका अजर देगा। तो इस व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम होता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें और सब्सक्राइब करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।